हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। और हम लोग आज नवोदय का मैथ का क्लास करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्या यानी कि संख्यात्मक व्यंजकों का सेकंड टर्म। देखो जी, तो देखो इसमें तीन तरह की संख्या की निकटतम पूछा जाता है। कितने तरह का? तीन तरह का। देखो जी, समझ लो पहले, समझो। तीन तरह की संख्या होगी जिसका निकटतम पूछा जाता है। पहला या तो दहाई में होता है। पहला किस में होता है? दहाई में होता है। दहाई। तुमको पता है कि दहाई दो संख्या से बनी होती है। कितनी संख्या से? दो। जैसे 10 से लेकर के कहाँ तक जाता है दहाई? 99 तक। अगला यानी कि जो पूछता है वो सैकड़ा में पूछता है। किस में पूछता है? सैकड़ा में पूछता है। और सैकड़ा में क्या होता है? 100 आता है। ठीक है, 3 अंकों से। और उसके बाद यानी जो आता है वो किस में आता है? हजार में आता है। किस में आता है जी? हजार में। तो हजार में भी निकटतम पूछ लेता है। हजार में भी निकटतम पूछ लेता है। देखो, समझने कैसे समझेंगे? देखो जी, पहले समझ लो। देखो, तो दहाई में पूछता है। तो दहाई में क्या है कि दहाई में कभी भी दो संख्याओं का मल्टीपल होगा। दो संख्याओं का क्या होगा? मल्टीपल होगा। उसी के दहाई का मतलब 10 का मल्टीपल होना चाहिए। सैकड़ा का मतलब 100 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। हजार का मतलब होता है कि 1000 से मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो, इसमें अगर निकटतम की दहाई की निकटतम की बात करें तो अगर मान लो कि तुमको यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन दे दे कि अगर मान लो कि 53 है, 53 के निकटतम क्या होगा? बताओ, 53 का निकटतम क्या होगा? दहाई का 50 हो जाएगा। कैसे 50 हुआ? तो देखो, तुम्हें बताएं तो 53 के निकटतम यानी दहाई की जो संख्या देखा जाए तो 53 के पहले 50 आता है, फिर 53, और फिर आगे जब निकटतम देखा जाए दहाई के तो क्या आता है? 60 आता है। क्या आता है? 60 आता है। तो 60 और 50 के बीच में तो 53 होता नहीं है, क्योंकि 55 होता है। अब हम तुमको लॉजिक बताएं कि कोई व्यक्ति अगर मान लो कि दो स्थान के बीच में है, अगर बीच में है तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। दोनों उसका डिस्टेंस बराबर पड़ेगा। लेकिन अगर आधा के पहले है तो पहले जाना चाहेगा, पीछे जाना चाहेगा, और आधा का अगर आगे है तो आगे जाना चाहेगा। सेम उसी तरह की संख्या है कि अगर मान लो कि आधा के अगर पहले है तो 10 के दाएं यानी कि 50 पे जाना चाहेगा। अगर 55 से आगे होता, 56, 57, अगर यहीं पे मान लो कि 57 होता तो इसका दहाई का निकटतम संख्या क्या होता है? 60 हो जाता। तो ये कहाँ चला जाता है? 60। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 60। इसका 50 हो जाता। ठीक है। अगर मान लो कि कोई अगर ज्यादा संख्या में दे दे, मतलब दहाई का निकटतम पूछे, अगर मान लो यहाँ दे दे 744, इसका पूछे तो देखो 7 से हमें 44 से मतलब नहीं है। हमको कितना से मतलब है? खाली 44 है। कितना से मतलब है? तब बताओ कि इसका निकटतम। तो 44 जब यहाँ दिया है, तुमको याद रखना चाहिए कि इसके पहले 40 आता है, 10 का दहाई का निकटतम, इसके बाद क्या आता है? 50 आता है। अब बताओ कि 44 से पहले ये आधा के पहले है कि बाद है? आधा के पहले है ना। तो सब इसका निकटतम क्या हो जाएगा? 40। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 740 हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे अगर मान लो कि 83 लिख दिया जाए, इसका निकटतम पूछा जाए। किसका पूछा जाए? 83 का निकटतम दहाई में पूछा जाए। किसमें पूछा जाए? दहाई में। तब बताओ कि 83 के जो बीच होता है, 83 यानी कि 80 इसके पहले आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 90 आएगा। दहाई, दहाई मतलब 10 का मल्टीपल। दहाई का मतलब 10 का मल्टीपल। तब बताओ कि इसके पहले 80 आएगा कि नहीं आएगा? 10 का मल्टीपल 80 आएगा। इसके बाद यानी कि 10 का मल्टीपल क्या आएगा? अब बताओ, ये आधा के आगे है कि पीछे है? तो कहाँ जाएगा? 80 पे। तो 83 का जो आंसर हो जाएगा निकटतम दहाई में क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो बात समझ में आया यहाँ तक? अगर मान लो कि 58 दिया हो, क्या दिया हो? 58 दिया हो। यहाँ पे 58 का निकटतम पूछ ले तो बताओ 58 में 10 का दहाई का मल्टीपल एगो क्या आएगा? 50 आएगा। एगो क्या आएगा? 50 आएगा। एगो इसके बीच में 58 के बाद क्या आएगा? दहाई का मल्टीपल क्या आएगा? 60 आएगा। अब बताओ कि इसका निकटतम क्या होगा? ये तो 58 पे है, इसका आधे से आगे है कि पीछे है? आगे है। तो इसका निकटतम क्या हो जाएगा? दहाई का 60। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया? देखो, अब दूसरा पूछ रहा है कि यानी कि सैकड़ा में पूछे। किसमें पूछे? सैकड़ा में। सेम लॉजिक वही लगाएगा तू। यानी कि देखो, दहाई सैकड़ा में पूछेगा तो सैकड़ा में कैसे बनाएंगे? तो सैकड़ा में देखो, सैकड़ा में तुम्हारा अगर कोई संख्या दे दे 415, क्या दे दे? 415। तो सैकड़ा में है कि नहीं है? 415, 415 है कि नहीं सैकड़ा में?
अब बताओ कि 415 है, तो इसका अगर मान लो कि सैकड़ा में जाना ना, 400, 500, 600, एक ना सैकड़ा होता है जो 100 का मल्टीपल हो, तो एक होता 400 आएगा, एगो के इसका 100 का मल्टीपल क्या आएगा 400, एगो मल्टीपल जो आएगा वो क्या आएगा 500। अब बताओ 415 है तो 500 का निकटतम है कि 400 का निकटतम? 400 का निकटतम, क्योंकि इसका आधा कितना होगा 450 होगा, इसका आधा कितना होगा तो ये 450 होगा, तो इसके पहले ना है वो 415, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 400, इसका आंसर क्या हो जाएगा 400। अगर मान लो कि अगर इसमें पूछ ले, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दे थोड़ा बड़ा दे दे, 1342 दे दे, 1300 क्या दे दे, तो इसका एगो 100 का मल्टीपल एगो 1300 आएगा, एगो कितना आएगा 1400 आएगा, एगो कितना आएगा 1400। अब बताओ कि एगो 1300 आएगा एगो 1400 आएगा, 1342 दिया है, 100 का निकटतम पूछ रहा है, तो बताओ कि 1400 पे जाएगा कि 1300 पे जाएगा? अच्छा, आधा से आगे है कि पीछे है? आगे है, गलत है। अरे गलत, तुम क्या दिमाग लगाता है, यहाँ देखो 42 है ना, तो 42 इसके पहले ना आएगा जी, 50 के आगे जाएगा तब ना आगे होगा, पीछे है ना, तो इसका निकटतम क्या हो जाएगा 1300, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1300। समझ में आया? ऐसे ही अगर मान लो कि 1000 में पूछ ले, किस में पूछ ले 1000 में, तो अगर मान लो तुमको अभी कहें कि 1000 की जब बात होगी तो 1000 होगा, इसके आगे क्या हो जाएगा 2000 होगा, तो ये 1000 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, 1000 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, तो इसका आधा हम लोग क्या ले लेंगे 1500, इसका आधा क्या ले लेंगे। अगर कोई संख्या, अगर क्वेश्चन में मान लो कि दिया हो कि 1560 क्या दिया हो, तभी बताओ कि इसका 1000 का निकटतम 1000 होगा या 2000 होगा, क्या होगा, कहाँ है, क्या है कि आधे से ज्यादा है, तो इसका यानी कि निकटतम यानी 1000 में क्या हो जाएगा 2000, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसमें ये तो 3 तरह का क्वेश्चन था, तो बता दिए। अगला एगो देखो इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है, जो यानी कि होता है निकटतम पूछता है, तो किसमें पूछेगा दशमलव में, किसमें पूछता है निकटतम, यानी कि किसका पूछेगा दशमलव का पूछेगा, किसका पूछेगा दशमलव का। तो देखो दशमलव का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। दशमलव यानी कि किसी भी संख्या के बाद, यानी कि 0 के बाद यानी कि पॉइंट जो लगा होता है, यही दशमलव दर्शाता है ना जी। अगर मान लो कि इसी को यानी कि अगर मान लो कि 0.5 यानी कि 0.5 दिया हो, तो ये दशमलव हो गया। अगर इसी को हम दशमलव हटा के 5 बाटा में नीचे 10 लिख देंगे तो ये भिन्न में हो गया, किसमें हो गया भिन्न में। तो हमें उम्मीद करते हैं कि तुम्हें दशमलव आता है। तो अगर मान लो दशमलव का क्वेश्चन पूछ ले, तो दशमलव में भी दहाई पूछेगा, सैकड़ा पूछेगा, 1000 पूछेगा, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। तो बताओ अगर एगो क्वेश्चन ले ले कि अगर 15.9 है, तो बताओ दहाई में 15 एगो है, इसके बीच में आएगा एगो 16 आएगा, दहाई में यही आएगा, 2 अंक का यही आएगा ना। तब बताओ कि 16 पे यानी कि इसका निकटतम होगा कि 15 होगा, बताओ क्या होगा क्या होगा 16 होगा। क्यों? क्योंकि आधे से आगे है, यानी कि 15.9 है तो 16 पे जल्दी से चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर मान लो कि 160.9 हो, तो एक तो 160 होगा, एगो क्या होगा 161 होगा, यही ना होगा जी, 160 के बाद 161 होगा। अब बताओ कि 160.9 है, तो 160 से आगे है या पीछे है या आधे में, कहाँ है आगे है ना, आधे से कहाँ है आगे। तो बताओ इसका निकटतम क्या हो जाएगा 161 आंसर। तो 3 अंक में हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे ही यानी कि दशमलव का भी निकटतम पूछेगा तो तुम आसानी से बता सकते हो। 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस देख लो एग्जाम्पल। अब देखो कि पहले यानी कि हम लोग यानी कि दहाई के देखे थे, उसका यानी कि देखो क्वेश्चन कैसे दिया है किताब में कि 52 का निकटतम दहाई में क्या होगा, 52 का निकटतम दहाई में क्या होगा। तब 52 का निकटतम दहाई में पूछ रहा है, तो आपको अभी बताएं कि देखिए कि इसका एगो दहाई यानी कि 50 पड़ेगा, एगो दहाई क्या पड़ेगा 60 पड़ेगा, क्योंकि 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तुम क्या लिख रहा है जी, घर पे देखो कॉपी में तुम घर पे भी छाप सकते हो, लेकिन जब तक दिमाग में नहीं घुसेगा तो तुम्हारे कॉपी पे लिखा हुआ रह जाएगा, तुम कभी पढ़ नहीं पाएगा। तो ये तुम्हारे लिए हम समझा रहे हैं, इसमें हमारा फायदा थोड़े ना है। जब समझ लोगे तो तुम घर पे चौरा में कहीं भी बैठ के बना सकते हो, और जब नहीं समझोगे तो तुम कितनों लिख लो, कॉपी में लिखने से तुम्हारा
नहीं होगा। ठीक है, तो देखो समझ में आ गया कि 52 यानी कि एक 10 का मल्टीपल ही 50 है, 10 का मल्टीपल 60 है। अब 52 पूछ रहा है तो 52 का निकटतम क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 100 यानी कि दहाई का ही पूछ रहा है, लेकिन यानी क्वेश्चन दिया 167। 167, अब बताओ 167 जो है किसके निकटतम है? एक तो एगो मल्टीपल 160 आएगा, एगो मल्टीपल 100 कितना आएगा? 70 आएगा। बताओ 160 और 70 के बीच में 165 इसका आधा होगा, तो आधे से आगे है कि पीछे है? आगे है। कभी भी ध्यान लगाना है कि आधा से आगे होगा तो आगे जाएगा, आधा से पीछे होगा तो कहाँ जाएगा? तो 167, देखो 167 165 से आगे है कि नहीं है? तो क्या इसका निकटतम हो जाएगा? 170 हो जाएगा। इसका आंसर 170 ही दिया होगा। अगला अगर मान लो कि सैकड़ा में पूछ ले, किस में पूछ ले? 98 75 47 98 75 47 ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो, इसमें हजार में पूछ ले, किस में पूछ ले? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इतना में लेंगे ना 4 अंक में। तब बताओ 7547 है, तो आधे के पीछे है कि नहीं है? आधे के पीछे है कि नहीं है? तो इसका कितना हो जाना चाहिए? इसका हो जाना चाहिए, देखो एक तो आएगा 98 700, 98 कितना आएगा? 700। एक आएगा 98 800, 98 800 यही आएगा ना जी? 98 700। ठीक है, 700 यानी कि आप देखो कि 547 है, 500 से भी आगे चला गया है कि नहीं चला गया है? तो इसका आंसर जब आगे चल गया तो क्या हो जाएगा? 98 800। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 800। ठीक है, तो ऐसा कुछ यानी कि क्वेश्चन जो आपको दिया रहता है ऐसा यानी कि ऐसे बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे, इसका क्वेश्चन बना लेंगे। अगर फिर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।